नमस्कार साथियों, बदला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आप सभी को रूप चौदस के पावन पर्व के अनंत शुभकामनाएं। एनसीईआरटी क्लास 7 लेसन नंबर 6 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। कल अपन ने इनके एग्जाम्पल देखे थे कि कौन कौन से भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते हैं। भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय प्रोसेस होता है, रिवर्सिबल यानी कि रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट बना सकते हैं। बर्फ़ से पानी, पानी से बर्फ़ बन सकता है। ये वाला जो प्रोसेस होता है, कांच का टूटना, ये सारे फिजिकल चेंजेस होते हैं। जबकि केमिकल चेंजेस में मैग्नीशियम के फीते का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। कोयला, लकड़ी, पत्तियों का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है। और किसी भी पदार्थ का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि जलने के साथ में क्या होता है, सदैव हीट का उत्पादन होता है। और पटाखों का जो विस्फोट होता है वो भी एक केमिकल चेंज है। ऐसे विस्फोट से ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि और अरुचिकर गैसें उत्पन्न होती हैं जो वायुमंडल को क्या करती हैं, प्रदूषित करती हैं। इसलिए आपको पटाखे न जलाने की सलाह दी जाती है, और जलाएं भी तो ध्यान रखें, कम जलाएं। आगे अपन देखते हैं लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल चेंज है। अब रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, लोहे पर जंग कैसे लगती हैं। तो जो लोहे की वस्तुएं होती हैं, ये जो रासायनिक परिवर्तन है एक ऐसा चेंज होता है जो लोहे की वस्तु को प्रभावित करता है। अगर जंग लग जाती है लोहे पर तो धीरे धीरे उसे ख़त्म ही कर देता है। लोहे का उपयोग सभी में करते हैं, जैसे किसी पुल बनाना, जहाज, कार, ट्रक, इन सभी का जो ढांचा बनाने में, अनेक वस्तुएं बनाने में लोहे का उपयोग किया जाता है। अब जंग लगने की प्रोसेस क्या होती है कि जंग लगने के लिए रस्टिंग ऑफ आयरन का जो प्रोसेस होता है वो ऑक्सीजन और जो नमी होती है, जल वाष्प, दोनों की उपस्थिति उसमें अनिवार्य होती है। जैसे अपन देखते हैं कि बारिश के मौसम में खुले आसमान के नीचे अगर अपन के घर के जो भी लोहे के सामान होते हैं, कुल्हाड़ी वगैरह है, ऐसा कोई लोहे की चीज़ है, अगर वो बाहर पड़ी रह गई बारिश के मौसम में, तभी उस पर फटाफट से जंग लग जाती है। रसोई में जो तवा काम में लेते हैं रोटी बनाने का, उसको भी अगर कभी वॉश करके भी रख दो, कुछ समय तक देखना उसके ऊपर जंग लग जाती हैं। तो ये होता है रस्टिंग ऑफ आयरन। इसको अपन देखते हैं, जंग लगने की प्रक्रिया को निम्न समीकरण के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि Fe क्या है, आयरन है, प्लस O2 ऑक्सीजन और वाटर है। तो ऑक्सीजन और नमी की प्रेजेंस में क्या होता है, जंग का फॉर्मेशन होता है, आयरन ऑक्साइड बनता है, रस्टिंग ऑफ आयरन। Fe2O3 डॉट XH2O। XH2O का मतलब है कि यहाँ पर कितने ही वाटर मॉलिक्यूल आ सकते हैं। ये फॉर्मूला कितनी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि रस्टिंग ऑफ आयरन का सूत्र क्या होता है, जंग लगे लोहे का। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और वाटर दोनों की प्रेजेंस अनिवार्य होती है लोहे पर। अब अपन क्या करते हैं कि ये जो जंग तो लग गई, अब इस जंग लगने से रोका कैसे जा सकता है। तो एक तो वस्तुओं को ऑक्सीजन, जल या नमी के संपर्क में आने से बचाया जाए, एक तो रोकथाम का ये उपाय है, और एक इजी है कि इनके ऊपर पेंट किया जाए, पेंट की एक परत चढ़ाई जाए। और लोहे की जो सभी वस्तुएं होती है वो नियमित रूप से पेंट या ग्रीस की जो लेयर होती है उसको चढ़ाते रहना चाहिए, जिसमें क्या होता है कि उसमें जंग लगने से रोका जा सके। और होता है कि लोहे के ऊपर क्रोमियम, Cr, क्रोमियम और जिंक, जस्ता जैसे किसी भी धातु की अगर लेयर चढ़ा दी जाती है तो लोहे को जंग से बचाया जा सकता है। और ये जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं यशत लेपन या गैल्वेनाइजेशन। ये भी पूछा हुआ है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है, तो क्रोमियम और जिंक जस्ते की। और ये प्रोसेस कहलाता है यशद लेपन या गैल्वेनाइजेशन। तो ये अपन ने स्टडी किया है, ये सूत्र और ये दोनों धातुओं के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे का प्रोसेस आता है क्रिस्टलीकरण की। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, अपन ने पहले स्टडी किया था 6th क्लास में भी कि जो साधारण नमक है NaCl, उसको समुद्र जल के वाष्पन के द्वारा अपन प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार प्राप्त होने वाला जो नमक होता है वो एकदम से प्योर नहीं होता है। तो इसको प्योर बनाने के लिए क्या किया जाता है, उसका प्योरिफिकेशन किया जाता है, क्रिस्टलाइजेशन किया जाता है। क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है कि कोई सा भी पदार्थ है उसको शुद्ध रूप में प्राप्त किया जा सकता है, वो प्रोसेस होता है क्रिस्टलाइजेशन। यानी कि उसका जो विलयन है, उस विलयन से शुद्ध फॉर्म में उसको प्राप्त किया जा सकता है, उसे कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। साधारण नमक अपन डायरेक्ट प्राप्त कर रहे थे वाष्पन की प्रोसेस के द्वारा, प्यूरिफिकेशन किससे कर रहे थे, क्रिस्टलाइजेशन के द्वारा। तो देखते हैं क्रिस्टलीकरण। किसी पदार्थ के शुद्ध तथा बड़ी आमाप यानी कि साइज के क्रिस्टल उनके विलयन से प्राप्त किए जाते हैं। किस प्रकार के, शुद्ध, और यह प्रक्रिया कहलाती है क्रिस्टलीकरण। ये जो क्रिस्टलीकरण होता है ये भी एक क्या है, भौतिक परिवर्तन है। क्रिस्टलाइजेशन में क्या हो रहा था, क्रिस्टलाइजेशन में कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है, उसी का क्रिस्टल बना रहे, उसी का विलयन बना रहे। पहले विलयन था, उसी को
इवोपरेट कर रहे हैं, वाष्पीकरण की जो प्रोसेस हो रही है, और फिर अपन को क्रिस्टल बन रहे हैं, तो कोई नया पदार्थ तो नहीं बन रहा है इसमें। तो ये कौन सा चेंजेस है? भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है क्रिस्टलीकरण। इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। अब एक एक्सपेरिमेंट से भी समझ सकते हैं, जैसे एक बीकर लेते हैं और उस बीकर में जल भरा है, पानी प्लस डाइल्यूट H2SO4 की कुछ बूंदें डालते हैं, डाइल्यूट तनु जिसे कहते हैं। तो डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? अब H2SO4 जो कंसनट्रेट H2SO4 होता है, एकदम से प्योर जो H2SO4 है वो अपने पास है। अगर अपन इसकी पावर को कम करना है तो इसमें वाटर ऐड कर देते हैं, पानी मिला देते हैं, तो वो किसका फॉर्म बन जाता है? तनु डाइल्यूट H2SO4, उसकी पावर कम हो जाती है। एक बीकर में पानी लिया, पानी में अपन ने डाला डाइल्यूट H2SO4 की कुछ बूंदे। अब ये जो विलयन था इसको गर्म करते हैं और कुछ समय बाद में इसमें क्या डालते हैं? CuSO4 कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को अपन डिजोल्व करते हैं। थोड़ा डाला कॉपर सल्फेट, फिर उसको हिलाया रोड की सहायता से, फिर डाला। इस प्रकार से अपन को कॉपर सल्फेट को डिजोल्व करना है, गोलना है। अब ये जो सॉल्यूशन बना अपन ना, उस फिल्टर पेपर की सहायता से अपन को फिल्टर कर लेना है। अब इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देते हैं। जब ये सॉल्यूशन विलयन ठंडा हो रहा होता है तो उसको अपन को किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करनी है, एकदम से रख देना है। फिर कुछ समय के बाद में ये जो विलयन अपन देखते हैं तो अपन को कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स दिखाई देते हैं। अगर नहीं दिखाई दे रहे हैं तो कुछ समय के लिए अपन को वेट करना है, बाकी अपन को कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स दिखाई देते हैं। तो ये जो क्रिस्टल हैं, कॉपर सल्फेट जो अपन डाल रहे थे, ये जो विलयन में इसके क्रिस्टल दिखाई दे रहे हैं वो प्योर फॉर्म में अपन को क्रिस्टल मिल रहे हैं। यानी कि क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस में क्या होता है कि विलयन से किसी भी पदार्थ को शुद्ध फॉर्म में प्राप्त किया जा सकता है, ये होता है क्रिस्टलाइजेशन। तो ये वाला जो लेसन है अपना कंप्लीट है। एक स्पेशल नोट देख लेते हैं कि जो स्टेनलेस स्टील होता है उसमें जंग क्यों नहीं लगता है। स्टेनलेस स्टील है उसमें जंग क्यों नहीं लगता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। स्टेनलेस स्टील जो होता है वो विभिन्न धातुओं का मिश्रण होता है, उसमें बहुत सारी धातुएं मिश्रित होती हैं जिसके कारण उसमें जंग नहीं लगता है। कौन कौन सी? Fe होता है आयरन, C को कहते हैं कार्बन, क्रोमियम Cr, निकल Ni और Mn है मैग्नीज। तो इन इतनी सारी धातुओं का मिश्रण होता है जिसके कारण जो स्टील होता है उसमें जंग नहीं लगता है। ये जो अपना लेसन था फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस कंप्लीट है। अपन इसकी समरी देख लेते हैं। अपन ने इसमें क्या पढ़ा था कि जो चेंजेस होते हैं भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, दो प्रकार के परिवर्तन है, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस जो उत्क्रमणीय होते हैं, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, और रासायनिक परिवर्तन इन सभी के अपन ने एग्जाम्पल्स देखे हैं। लोहे पर जंग लगना ये रासायनिक परिवर्तन है। कल अपन इसके करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। थैंक यू।